कैसे बचेंगे, अपने लिए कैसे बनेंगे, अपने को कब पहचानेंगे, अपने से कब जुड़ेंगे, ये सारे कार्यक्रम, ये सारी विधाएं केवल एक भव्य आत्मा अपने लिए विचार करता है। इसके अलावा यदि कोई ये विचार करे कि अरे ये सब कहने की बात है, हो जाएगा सम्यक दर्शन, अभी तो खाओ पियो और आचार्य भगवान कहते हैं ये बाल मन की बात है, अज्ञानी मन की बात है। अगर हमें श्रावक का दायरा जैन कुल की संपत्ति प्राप्त हुई है तो इसको हम ऐसे ही व्यर्थ न करें। एक क्षण हमारे लिए बहुत कार्यकारी है। इसलिए इन सब भावनाओं से हम सब ये विचार करें, जिसके लिए हमने अपना नाना समय बर्बाद कर दिया आज तक, न जाने कितनी बार जैन कुल प्राप्त किया होगा, न जाने कितनी बार समवशरण में गए होंगे, न जाने कितनी बार तीर्थंकर भगवान के साथ में देव शिशु बनकर के खेले होंगे। और जब निकले वहाँ से तो क्या विचार किया कि अरे देखो ये मुनराज, कभी होता है ना मित्र होते हैं, एक साथ पढ़ते थे, एक स्कूल में पढ़ते थे, एक क्लास में पढ़ते थे, दोनों ही अव्वल रहते थे। एक गृहस्थ धर्म को अपना लेता है, एक साधु धर्म को अपना लेता है। कालांतर में जब वो मित्र मिलता है तो विचार करता है कि देखो अपन दोनों साथ साथ खेले थे, मैं धूली छान रहा हूँ और तू जिनवाणी छान रहा है, अंतर सिर्फ इतना है। उस संगति का कोई लाभ नहीं ले सके, इस पर्याय का कोई लाभ न ले सके। आज जिस पर्याय में अपन बैठे हैं, इस पर्याय का यदि हमने सुलाभ प्राप्त कर लिया तो अभी भी समय बाकी है। जिस मायने में साधु होते हैं ऐसे ही साधु बन जाएं। जैसे श्रावक के कर्तव्य हैं हम वैसे श्रावक बन जाएं। बनना कठिन नहीं है, मात्र अपने मन में संकल्प करना है। संकल्प की ज्योति जब मन के अंदर जगा लेंगे तो हमसे कोई भी कार्य दूर नहीं है, दुसाध्य नहीं है, उसको भी हम सुसाध्य कर सकते हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ में कुछ पंक्तियां गुरु माँ के चरणों में लिखी हैं। तन पिंजरे में मेरा आत्म अब तो सिसक रहा, नाना योनि गवाई अभी तक ये भव भी अब खिसक रहा, नाना योनि गवाई अभी तक ये भव भी अब खिसक रहा। माया छल छिद्रों से मैंने माया छल छिद्रों से मैंने पर मन को तो खूब ठगा, लेकिन समझ न पाई मेरी करनी ने ही दिया दगा, लेकिन समझ न पाई मेरी करनी ने ही दिया दगा। नहीं चाहना अब कुछ मेरी, बस मुझको एक ही बल दो। हे गुरु माँ तेरे उपकारों को मैं कैसे भूलूंगी, तेरी एक एक शिक्षा से ही अपना जीवन गढ़ लूंगी, तेरी एक एक शिक्षा से ही अपना जीवन गढ़ लूंगी। कितनी सहज शांत हो गुरु माँ हो, कितनी सहज शांत हो गुरु माँ, मुझे अशांत को शांत करो, सब कुछ सह जाऊं हंस हंस कर ऐसा नव विश्वास भरो, सब कुछ सह जाऊं हंस हंस कर
ऐसा नव विश्वास भरो, सब कुछ सह जाऊं हंसे हंसे कर, ऐसा नव विश्वास भरो। अंतिम चरण में यही प्रार्थना और यही भावना भगवान से तो करेंगे ही, लेकिन गुरु माँ के चरणों में भी है, और साथ में आप सबसे भी यही अपेक्षा है कि आप भी अपने स्वभाव के बर्तन में अपना मन बनाएं। हम दीक्षा ना ले सकते हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन जिन्होंने दीक्षा को लिया है उनकी संगति का पूरा लाभ उठाएं। केवल आहार देने आते हैं, आहार देकर के चले जाते हैं, कुछ पढ़ने आते हैं, पढ़ करके चले जाते हैं, कुछ बैयावृत्ति के लिए आते हैं, बैयावृत्ति करते हैं और चले जाते हैं। मन ये बनाए कि साधु संगति का के बिना मेरा एक क्षण भी ना गुजरे। बिना साधु संगति के तो हमें पूरी जिंदगी रहना है। जब तक ये पाहुने जो मोक्ष मार्गी हैं आपके यहाँ पर हैं तभी तक साथ है। कब इनका ये संग अपने उन ज्ञान पखेरुओं के साथ में यहाँ से उड़ जाएगा कुछ पता नहीं है। इसलिए हे श्रावकों, आप सबके लिए यही भावना भाती हूँ कि आप भी अपने सम्यक दर्शन के लिए आगे हों। सम्यकता चरण के साथ संयमाचरण को अपनाएं तो निश्चित रूप से हम सबका रहनसार जैसा ग्रंथ जो परम उपयोगी है दोनों धाराओं के लिए ये सिद्ध होगा, सार्थक होगा। इन्हीं भावनाओं के साथ में इसके शिक्षण को अब यहीं पर विराम देते हैं। जिन धर्म में की वाणी परम कल्याण को प्रदान करने वाली आचार्य कुंद स्वामी ने रहनसार ग्रंथराज के अंतर्गत हमें दो धाराओं का जो ज्ञान प्रदान किया। उन्होंने कहा कि हे श्रावकों, हे साधकों, पर गतियों में भ्रमण करना अच्छा है या अल्प संसार निर्णित करके संसार समुद्र से पार होना अच्छा है। आचार्य भगवान आज बताने चल रहे हैं कि जो जीव मोह कर्म से युक्त होता है वो कभी संसार का किनारा प्राप्त नहीं कर पाता है। आचार्य भगवान 63वीं कारिका में हम सभी को उपदेशित करते हैं, मोहन छे यदि अप्पा दारुण कम मम करे दि बहु बारम, णहु पावत भवतीरम, किम बहु दुख बहेद मूढ़मयी, मोहन छे यदि अप्पा दारुण कम मम करे दि बहु वारम, णहु पावद भवतीरम, किम बहु दुख बहेद मूढ़मयी। आचार्य भगवान यहाँ कहते हैं अप्पा यानी कि यह आत्मा, कौन सी आत्मा? मेरी आत्मा। मोह को नाच्छेद्यति, जब तक नहीं नष्ट करता, दारुण कम्मम, दारुण कठिन कर्म यानी कि व्रत उपवास आदि बहुबारम, अनेक बार करेदी करता है।
हु माने निश्चय से, वह आत्मा भवतीरम संसार समुद्र के किनारा ना नहीं प्राप्त कर पाता है। फिर मूढ़मयी, यह मूर्ख अज्ञानी बहु दुखम, अनेक दुखों को बहेदी किम, बहन क्यों करता है, क्यों इतने दुखों को उठाता है। जिसने 16 कारण में ऐसे बहुत सी आत्माएं होंगी आज, जो आज एक उपवास और एक आहार से इन 32 दिनों को पूरा करेंगे। बहुत से ऐसे होंगे जो एक आसन करेंगे, बहुत से ऐसे होंगे संपूर्ण हरि यानी कि वनस्पति का त्याग करेंगे, बहुत से ऐसे होंगे जो अपने आहार की सीमा में से कम कर देंगे। जो 4 रस लेते होंगे वो 2 रस लेंगे, जो 10 हरी लेते होंगे वो 5 हरी लेंगे, जो 4 अनाज लेते होंगे वो 2 या 1 अनाज, कुछ ना कुछ जो लोग इसको करने के उत्साहित होते हैं। क्योंकि आज प्रथम भावना दर्शन विशुद्धि का दिन है। दर्शन विशुद्धि का तात्पर्य है अपने श्रद्धान की अक्षय विशुद्धि को प्राप्त होना। अक्षय विशुद्धि का तात्पर्य है कि अक्षय विशुद्धि सम्यक दृष्टि नहीं करेगा। मिथ्या दृष्टि जो है, सम्यक दृष्टि तो विशुद्ध पने को प्राप्त हो ही चुका है, अब उसको जो कर चुका वो करना बाकी नहीं है। बाकी अन्य प्रकृतियों के लिए अपने परम विशुद्धि के स्थानों को आगे निरंतर बढ़ाता जाता है। लेकिन अनादि मिथ्या दृष्टि जीव, जिसने आज तक सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं कर पाया है, ऐसा अनादि मिथ्या दृष्टि जीव 4 लब्धियों को करके प्रायोग लब्धि के बाद अपने उत्कृष्ट कर्मों की स्थिति को अंतः कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति में लेकर के आ जाता है। किससे? कसायों की मंदता से, परिणामों की विशुद्धि से। जब तक कसायों की मंदता नहीं है रे ज्ञानी, तब तक तुम्हारे परिणामों की विशुद्धि बन नहीं सकती है। हम भवों को दूर करना चाहें कि अब मेरे भव कम रह जाएं, इसलिए शिखर जी की वंदनाएं करें, 101 वंदनाएं करें, 108 वंदनाएं करें, मेरे भव कम रह जाएं। आचार्य भगवंत कहते हैं कि तुम्हारे भव केवल तीर्थों के वंदना करने से नहीं होंगे, अच्छे क्षेत्रों के दर्शन करने से भव कम नहीं होंगे। उन क्षेत्रों की वंदना करते समय यदि भावों की विशुद्धि है, उन क्षेत्रों की वंदना करते समय यदि कोई दुश्मन मित्र के रूप में प्रतीत हो रहा है, जो मेरा सगा है वो भी मुझको अपना नहीं लग रहा है, और जो मेरा अपरिचित है उसको भी मैं सहयोग दे करके, अपने हाथ का सहारा दे करके उसको पार्श्वनाथ की टोंक पर लेकर के जाता हूँ। आचार्य भगवंत कहते हैं ऐसी आत्मा का भव कम होता है। ऐसी आत्मा कालांतर में भवों से बेभव हो जाया करती है। आचार्य कुंद स्वामी कहते हैं कि जब तक हे आत्मज्ञ तुमने अपने मोह रूपी शत्रु को नाश नहीं किया अथवा मोह को वश में नहीं किया, अपने मन पर अंकुश नहीं रखा है। आप स्वाध्याय करते हैं और स्वाध्याय में प्रवचन में बैठे बैठे अब आपको पता लगा कि आज तो रक्षाबंधन का दिन है। जब हस्तिनापुर में 700 मुनियों पर उपसर्ग चल रहा था, तब उपसर्ग को दूर करने अपन जाते तो बात भी सही थी, लेकिन आज तो उपसर्ग दूर नहीं कर रहे अपन। लेकिन आज क्या करेंगे? आज पूड़ी बनाएंगे माता जी, आज घेवर बनाएंगे माता जी, आज अच्छे अच्छे पकवान बनाएंगे, इसलिए आज हम आपकी क्लास में नहीं आएंगे। आचार्य भगवान कहते हैं पढ़ने से मतलब क्या है? पत्थर के पत्थर ही तो रहे, युग युग से पानी में पड़े हो, तमाम सतयुग से कलयुग आ गया, लेकिन तुम्हारा जो एक पाखंड था, पाषाण था, वो वैसा का वैसा ही रहा। तमाम यतिराजों को
अंजलि पुट में अन्न का दान दे दिया, तमाम क्लासों को, कक्षाओं को, प्रवचनों को सुन लिया, तमाम ग्रंथों को पढ़ लिया, हम तर्कना शैली में दक्ष हो गए, लेकिन इन सब से होता क्या है? जब तक हम अपने कर्तव्यों को नहीं समझेंगे। जब आप सामायिक में बैठे हैं तो सामायिक का तात्पर्य है समता परिणामों से आप सामायिक में तल्लीन रहें। सामायिक का तात्पर्य ऐसा नहीं है आंख बंद करके घंटों बैठे रहें और अंदर कर्म का चक्रव्यूह चल रहा हो। सामायिक का तात्पर्य ये नहीं है। इस कक्षा में बैठने का मायने यही है कि आप कर्मों से डरें, संसार शरीर भोगों से विरक्ति को प्राप्त हों, अपनी सत्यता को समझें, यथार्थता में आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्या है आपका परिचय, किसके पूत हैं, किसके सपूत हैं, कौन दुश्मन आपके पीछे लगा है। हमें सिर्फ अपनी आत्मा के अन्वेषण में यदि लगने की ललक है तो ये रक्षाबंधन के पुआ पकौड़ी छोड़ने पड़ेंगे। रक्षाबंधन के धागे आपको संसार से पार नहीं कर सकते। आप ये रक्षा सूत्र ना बांधें, लेकिन मन के अंदर परिणामों का उस सूत्र को बांध लें जो कभी आपके परिणाम किसी दुश्मन को देख करके भी अपने उत्कृष्टता से कभी गिर ना पाए। कौन है मेरा दुश्मन? केवल आज आचार्य भगवान यही बता रहे हैं कि हमें आश्चर्य है, ये आत्मा जो तर्कणाशील बन चुका है, हमें एक नहीं हजारों उदाहरण आते हैं कि श्रेणी नरक गति में जरूर है। उसके तमाम उदाहरणों को हम दूसरों को बताते हैं, लेकिन काश ये उदाहरण कभी हमने समझ लिए होते। काश इन प्रतिमान योग के शब्दों को हमने आत्मसात कर लिया होता, अपने हृदय आंगन को श्रृंगारित कर लिया होता, कसायों की उन सभी बाणों को अपने हृदय से निकाल करके समता की वीणा को धारण कर लिया होता, तो शायद जो संसार रूपी साम्राज्य का अधिपति मोह है वो हमसे आज परिचित नहीं होता, अपरिचित होता। मोह रूपी राजा का मंत्री अज्ञान है। जब राजा नहीं है तो मंत्री किसके अवलंबन से खड़ा रहेगा?